लखीमपुर खीरी में दबंगों ने नाबालिग लड़की को अगवा कर 2 दिन तक बंधक बनाया। वहीं पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामले को दर्ज कर पल्ला झाड़ लिया। इसके साथ ही पीड़िता पर समझौते का दबाव बनाने का भी आरोप है। ये मामला सिंघाई थाने इलाके का बताया जा रहा है। तो दबंग ने नाबालिग लड़की को अगवा किया, उसे बंधक बनाया गया। पुलिस मामले में पीड़िता से दबाव बना रही है और उससे अपना बयान वापस लेने पर दबाव बना रही है। नाम है मांझा फार्म रहने वाले हैं। ये रमेश सिंह का लड़का बलजिंदर सिंह और गुरमीत सिंह का लड़का बब्बू मान, ये हमारी लड़की को 13 तारीख की रात में उठा के ले गए। तो उसके बाद में हमने इतला भी दे दी थाने में। कोई 3 दिन इन लोगों ने गन्ना में रखा है। 3 दिन हमको नहीं पता क्या किया क्या नहीं किया। जब हमने अपनी आंखी से देखा ही नहीं क्या किया क्या नहीं किया। उसके बाद कल से लड़की हाजिर हो चुकी है। अभी तक वो लोग सरेआम घर खुला घूम रहे हैं घर पे। यही धमकी दे रहे तुमको मार डालेंगे या तो राजीनामा करो। हमने फिर एसओ साहब से बताया, हमने कहा धमकी दे रहे हैं। तो एसओ साहब बोलने लगा चलो आप राजीनामा कर लीजिए। अब हम गरीब आदमी विकलांग आदमी हैं, हम मरने लायक नहीं रह गए, खाली जिए लायक नहीं रह गए, मरने लायक तो हम हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज, दबंगों ने नाबालिग लड़की को अगवा बना लिया, अगवा कर बंधक बना लिया, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। पूरा मामला सिंगाई थाना क्षेत्र का है, जहां पर नाबालिग किशोरी को दबंगों ने अगवा कर लिया था। करीब 24 घंटे बाद बंधक मुक्त होकर नाबालिग घर पहुंची। परिजनों को पूरी घटना से अवगत कराने के बाद में परिजनों ने थाने में तहरीर दी। जी, पुलिस पर भी इस मामले में कई गंभीर आरोप लग रहे हैं कि पुलिस पीड़िता पर दबाव बना रही है। जी बिल्कुल, पीड़िता की तहरीर पर थाना कोतवाली पुलिस ने मामला तो दर्ज किया, लेकिन गिरफ्तारी न करने के कारण परिजन जो डरे हुए सहमे हुए थे। जी, इस मामले की जांच कहां तक पहुंची है? कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाएगी? जी, मामले को ज्यादा जब तूल पकड़ते हुए देखकर कोतवाली पुलिस ने आनंद थाने में आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बिजनौर में अज्ञात कारणों के चलते गन्ने के खेत में आग लग गई। आग लगने से कई बीघा गन्ना जलकर राख हो गया। फिलहाल लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है और कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया है। थाना मंडावर के बालावली इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। तो गन्ने के खेत में आग लग गई, जिसके बाद कई सारा गन्ना जलकर राख हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो गन्ने के खेत में आग लग गई, जिसके बाद कई बीघा गन्ना जलकर राख हो गया। थाना मंडावर के बालावली इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया, लोगों ने मिलकर आग को बुझाया। गन्ने के खेत में आग लग गई, जिससे कई बीघा गन्ना जलकर राख हो गया, बर्बाद हो गया और लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया है। आग के पीछे लगने का जो कारण है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो बिजनौर में अज्ञात कारणों के चलते गन्ने के खेत में आग लग गई। आग लगने से कई बीघा गन्ना जलकर राख हो गया, लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया और ये घटना मंडावर के बालावली इलाके की बताई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह गन्ने के खेत में आग दिखती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से धुएं का गुबार उठ रहा है, उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण आग लगी होगी। इसमें सारा गन्ना जलकर राख हो गया और किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले जुबानी जंग जारी है। राजनेता लगातार रैलियां कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में बीजेपी की 3 रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी थी। उन्होंने ममता बनर्जी के चंडी पाठ को लेकर तंज कसा। सीएम योगी ने पश्चिम मेदिनीपुर की रैली में कहा कि साल 2014 के पहले इस देश के अंदर एक ऐसी पीढ़ी जन्मी
जिसका सेक्युलरिज्म मंदिर जाने से खतरे में पड़ जाता था। लेकिन आज मैं ये देख रहा हूं कि ममता दीदी भी अब मंदिर में चंडी पाठ कर रही है। ये है परिवर्तन, ये है अपना नया भारत। उन्होंने कहा कि राम का विरोध जिसने भी किया उसे जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। राम भारत की संस्कृति और परंपरा है, हमें कोई राम से अलग नहीं कर सकता। अगर कोई कोशिश भी करेगा तो जनता उसे जवाब देगी। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यही गलती उत्तर प्रदेश के अंदर एक सरकार ने की थी, आज उसके हाल उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं। तो आज बंगाल के सियासी रण में सीएम योगी उतरे। उन्होंने जमकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने ममता के चंडी पाठ करने पर भी तंज कसा और कहा कि जिसने भी राम का विरोध किया है वो सत्ता से गायब हो जाता है, उसे लोग ही मुंह तोड़ जवाब देते हैं।